गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। और आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस वगैरह और मेल्स वगैरह मुझे रिसीव हो रही हैं। मैं अब पढ़ रही हूँ सब। मेल वगैरह मुझे पढ़ने का टाइम नहीं मिला था इतने दिनों में। जब से मैं बीमार हुई हूँ तब से अभी तक मेल नहीं पढ़ पाई थी। मैसेज वगैरह थोड़े बहुत तो फिर भी देख लेती थी, क्योंकि मोबाइल हमेशा हाथ में रहता है, लेकिन लैपटॉप हमेशा ऑन करना नहीं हो पाता है। और वैसे भी हम बीमार चल रहे हैं तो लैपटॉप कहाँ, हम कहाँ, कुछ अता पता नहीं है। तो कल मैंने देखा, कुछ मेल्स वगैरह देखी जो कि बहुत पहले पहले की आई हुई थी। जब से मैं बीमार पड़ना शुरू हुई तब की मेल्स थी। और बहुत सारी आप लोगों की मेल्स, बहुत सारी दुआओं भरी मेल्स, बहुत सारे सजेशंस की मेल, बहुत सारे होम रेमेडीज़ आप लोगों ने बताया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके कुछ मेडिकल फील्ड में या तो कोई रिलेटिव हैं, या तो किसी की डॉटर है, किसी की सिस्टर हैं, किसी के हस्बैंड हैं। तो उन्होंने भी मुझे बहुत सारी चीज़ें, इवन नंबर तक कुछ लोगों ने शेयर किए कि अगर आपको कोई मेडिकल रिलेटेड कुछ इशू आपको पूछना है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप इनको फ़ोन करके पूछ सकते हैं। तो इस तरीके की मेल्स मुझे बहुत सारी रिसीव हुई। इतनी मेल्स थी कि मैं पूरी पढ़ भी नहीं पाई हूँ अभी, लेकिन सबके टाइटल्स देखे और एक ओवरऑल मैंने लुक आउट कर लिया है सबको कि किसने मुझे क्या क्या भेजा है। तो थैंक यू सो मच। आप लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार, दुआ, इतना ज़्यादा कंसर्न और इतनी ज़्यादा जो फ़िक्र की ना, वो सब मुझ तक पहुंची। और उसके लिए मैं कितना भी आपको थैंक यू बोलूँ ना, उतना कम है मेरे लिए। मैं शब्दों में तो बता ही नहीं सकती कि कितना दिल को सुकून मिलता है जब कोई आपसे प्यार भरे अच्छे शब्द बोले, वो भी इस टाइम पे जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है अच्छे प्यार भरे पॉजिटिव शब्दों की। तो मेरे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो कुछ पास हैं, कुछ बहुत दूर दूर हैं, कुछ तो इंडिया से बाहर के व्यूअर्स हैं जो मुझे देखते हैं। और आप लोग इतना दूर दूर रह के बहुत कुछ मेरे लिए नहीं कर सकते, लेकिन जो काम आप सबसे बेस्ट कर सकते हैं ना किसी के लिए, वो किसी के लिए प्रार्थना करना, दुआ करना, किसी को अच्छे शब्द बोलना, वो आप लोगों ने बखूबी किया है। शायद ही कभी मैंने इतने कमेंट रिसीव किए हों किसी अपनी वीडियो पे जितने मैंने अभी अपनी 2-3 वीडियोस पे किए हैं। जब से मेरी तबीयत ख़राब हुई आप लोगों ने बहुत प्यार बरसाया। सीरियसली मैं बहुत थैंकफुल हूँ इस चीज़ के लिए। और बहुत बार बार मैं आपको थैंक यू बोलूँ तो भी कम है। और जो मेरी फ़ीलिंग है वो मैं एक्सप्रेस भी नहीं कर पाऊँगी, ना ही शब्दों में बता पाऊँगी, ना ही थैंक्स करके बोल पाऊँगी। 13 तारीख से अभी तक जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना, वो मैंने तो आपको थोड़ा बहुत अपना बताया ही। एक तरीके से देखा जाए तो मैं अभी रिकवरी में हूँ। मेरा आज 16वां दिन हो गया है मेरा, और अभी मैं रिकवरी में चल रही हूँ। और मुझे फ़ील हो रहा है कि रिकवरी बहुत टाइम टेकिंग है, बिकॉज़ जो एक डिस्कम्फ़र्ट था मुझे जब मैं इस ड्यूरिंग उस पीरियड में थी, 14 डेज़ के पीरियड में, तो जो डिस्कम्फ़र्ट था, कभी ये जो बहुत चेस्ट भारी लगती है और सांस लेने में भी ऐसे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं थी मुझे, लेकिन एक भारीपन, हैवीनेस, चेस्ट ऐसा लगता है ना किसी ने ऐसे कैद करके रखा हुआ है। और नोज़ के पीछे ब्लॉकेज रहता था हर समय, बहुत सारी, कभी यहाँ पेन कभी वहाँ पेन, और एक्सट्रीम एक्सट्रीम वीकनेस, बहुत सारी चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की। और उस चीज़ से अब धीरे धीरे हर दिन कुछ ना कुछ चीज़ जो है वो पीछे छूट रही है। हर दिन मैं थोड़ा थोड़ा रिकवर कर रही हूँ, लेकिन वीकनेस जो है वो इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा वीकनेस है जो मैंने अपनी लाइफ में कभी एक्सपीरियंस नहीं की, कभी नहीं। क्योंकि ये जो वीकनेस होती है बहुत एक्सट्रीम लेवल की होती है। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और कहूँगी कि हर इंसान पे ये बहुत अलग असर के साथ आता है, उसको अलग तरीके से परेशान करता है। कुछ लोगों के लिए बहुत ही ईज़ी गोइंग होता है, उनको ज़्यादा कुछ नहीं होता, बहुत अच्छे से रिकवरी हो जाती है। कुछ लोगों को तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। आप लोग देख ही रहे होंगे आजकल कैसा माहौल है। और मुझे तो बहुत वीकनेस हो गई है। मैं आज 16 डे पे हूँ और 11वें दिन से मैंने बाहर निकलना शुरू कर दिया था, क्योंकि हस्बैंड की तबीयत ख़राब हो गई थी, मैंने बताया। तो 11वें दिन से ही सारा खाना पीना, जो भी काम है जो वो उससे पहले कर रहे थे, वो सब कुछ मैं अब कर रही हूँ। लेकिन मैं सिर्फ उतना ही कर पाती हूँ। अगर मैं एक भी काम एक दिन में एक्स्ट्रा ले लेती हूँ ना, तो मुझे उसके बाद 1-2 घंटे की रेस्ट करनी पड़ती है। कल ही मैंने थोड़े से कपड़े फ़ोल्ड किए, उसके बाद 1.5 घंटे के लिए मेरा ऐसा
हालत ख़राब हुआ ना, ऐसा लगा कि बस अब शरीर में एनर्जी नहीं है। तो जो मेरा एनर्जी लेवल पहले था, जितने मैं काम करती थी, अगर मैं पहले 100 काम एक दिन में करती थी तो अभी मैं 7-8 करने के एबल हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि बस किसी तरह खाना पीना, भगवान की दया से जब उनकी तबीयत बिगड़ी तो उस टाइम मैं इस लायक हो गई थी, इतनी एनर्जी मैं गैदर करके किचन में थोड़ा सा खड़े होके कुछ खाने पीने को बना पा रही थी। अदरवाइज़ तो हम लोग को खाने पीने के लिए भी दिक्कत हो जाती है अगर उस टाइम मैं भी उसी सिचुएशन में होती। तो ये मेरी कंडीशन है। सिद्ध ठीक है, उसकी जो मेडिसिन है वो सब चल रही है। आज उसका 13th डे है और हस्बैंड को अभी और आप लोगों की दुआओं की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे तो ठीक चल रहा है बट मैं क्या कहूँ, अब उनका फ़ीवर नहीं उतर रहा है। उनको आज 11वां दिन हो गया है। मंडे आना उनको स्टार्ट हुआ था फ़ीवर, ये मंडे निकल गया, आज आई थिंक थर्सडे है। हाँ, आज थर्सडे है। उनको आज 11th डे है, लेकिन उनको फ़ीवर अभी भी आ रहा है। फ़ीवर माइल्ड रहता है, मतलब 100.56 से ऊपर नहीं जाता है, लेकिन फ़ीवर आ रहा है। तो ये जो चीज़ है ना कहीं थोड़ा हमको वरी दे रही है कि फ़ीवर क्यों नहीं उतर रहा है। मतलब एक दिन समझ में आता है, जैसे मुझे 4-5 दिन तक फ़ीवर रहा, ठीक है। सिद्धार्थ को भी 3 दिन तक फ़ीवर रहा था, चौथे दिन से उसको रिलीफ़ आना शुरू हो गया था। लेकिन उनके केस में हम लोग सोच रहे थे कि 3 दिन आएगा, फिर 5 दिन आएगा, फिर ऐसा लगा 7 दिन में ख़त्म हो जाएगा, बट आज 11वां दिन है और स्टिल अभी भी उनको 99.5 अभी हमने चेक किया तो अभी भी उनको फ़ीवर है। 2 डॉक्टर्स को हमने दिखा लिया है। HRCT आई थिंक बोलते हैं, जो CT स्कैन होता है चेस्ट का, वो भी हमने उनका करवा लिया है। और जो फर्स्ट उनका नेगेटिव आया था ना स्वाइप टेस्ट, उसके बाद सेकंड हमने करवाया तो वो पॉजिटिव आया है। और जो CT स्कैन है वो बहुत मतलब ठीक है, वो उसमें दोनों डॉक्टर्स ने बोला कि उससे कोई वरी नहीं है। लेकिन वो भी हमने 4-5 दिन पहले करवाया था, लेकिन फ़ीवर अभी तक आ रहा है। तो वो थोड़ा, जब तक फ़ीवर नहीं उतर जाता तब तक जो है ना बहुत टेंशन बनी रहेगी। जो ऑक्सीजन लेवल है हम लोग चेक करते हैं दिन में कई बार, वो ठीक आ रहा है, बट मेन जो परेशानी है वो फ़ीवर की है। और ये जो चीज़ है ना, ये सभी लोगों को एकदम अलग तरीके से अटैक करती है। मतलब एक जैसे सिम्पटम्स भी नहीं हैं, बहुत अलग। जैसे सिद्धार्थ को बहुत ज़्यादा हाई फ़ीवर आया, उसका 104.434 ऐसे चला जा रहा था फ़ीवर जब आया था उसको। मुझे फ़ीवर ही नहीं आया, मुझे 7 डेज़ के बाद फ़ीवर आया। मुझे बस गले में हल्की सी ईचिंग हुई, 13 तारीख को 2 दिन ईचिंग रही, तीसरे दिन से मेरा टेस्ट एंड स्मेल जाना शुरू हुआ, ये सब कुछ हो गया, वीकनेस हो गई और मुझे फ़ीवर था ही नहीं। फ़ीवर मुझे 7th डे जाके आना स्टार्ट हुआ, 4-5 दिन रहा, फिर फ़ीवर मेरा ख़त्म हो गया। हस्बैंड को आज 11 दिन हो गए फ़ीवर आते और उनको गले में ईचिंग वगैरह कुछ नहीं हो रही थी। खांसी उनको आना शुरू हो गई है, खांसी आ रही है और उनका टेस्ट एंड स्मेल उन्होंने कल जाके नोटिस किया। उनका टेस्ट नहीं गया है, लेकिन उनकी स्मेल चली गई है। तो उन्होंने कल 10वें दिन ये नोटिस किया। तो हर किसी को बहुत ही अलग तरीके से ये चीज़ अटैक कर रही है। तो आप कह नहीं सकते कि अगर मुझे इतना होके रह गया तो मेरे थ्रू अगर किसी और को कन्वे मतलब जा रहा है तो वो कैसे उसको अटैक करेगा, कुछ नहीं पता है। ये हर इंडिविजुअल के हिसाब से उसको अटैक करता है। तो बस यही है अभी अपडेट। और अभी मैं संभाल रही हूँ। हस्बैंड तो इतने ज़्यादा वीक हो गए हैं, मतलब आप समझ रहे हैं। एक तो ये चीज़ ऐसे ही वीकनेस लाती है, ऊपर से 11 दिन लगातार फ़ीवर में आपको फ़ीवर आ रहा है तो वो अलग ही लेवल का वीकनेस हो जाता है। तो वो हमेशा लेटे ही रहते हैं। पानी देना, खाना देना, बनाना, हर चीज़ मैं ही कर रही हूँ अभी। और मैं भी अपना थोड़ा करती हूँ, फिर थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, फिर थोड़ा सा काम करती हूँ, फिर थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ। और घर की हालत तो ऐसी हो गई है कि मुझे शायद महीनों लग जाए इसको फिर से रीअरेंज करने और फिर से ट्रैक पे लाने में, बट अभी वो कंसर्न नहीं है। अभी तो हम दूसरी चीज़ों में उलझे हुए हैं। और आप लोग प्रार्थना करना भगवान जी से कि ये सारी सिचुएशन से हम लोग जल्दी ओवरकम कर जाएं, जल्दी से हमारी स्ट्रेंथ आ जाए और जल्दी से फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाए। मैं वो नॉर्मल सब कुछ बहुत मिस कर रही हूँ, जैसे हम लोग पहले रहते थे। और
बस जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। बस इन सारी चीज़ों में बस मुझे एक ही थोड़ा लग रहा है कि मतलब ऑक्सीजन लेवल वगैरह ठीक आ रहा है। हमने सीटी स्कैन भी प्रिकॉशनरी करवा लिया, हमने खुद नहीं करवाया, हमें डॉक्टर ने ही सजेस्ट किया था कि एक बार आप सीटी स्कैन करवा लो, क्योंकि हस्बैंड को पीठ में दर्द हो रहा था, यहाँ पे अभी भी हो रहा है वो, तो इसीलिए डॉक्टर ने लिखा था। वो ठीक है, सीटी स्कैन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दर्द अभी भी हो रहा है। और दर्द तो मुझे भी बहुत हुआ था, कभी कहीं दर्द होता था, कभी कहीं दर्द होता था। इवन जो मेरी पीठ का यहाँ मिडल में जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है ना, हड्डी में नहीं, उसके आसपास की मसल्स में अभी भी मुझे पेन है। तो वो बहुत धीरे 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 जा रहा है। तो यही सब है। आप लोग प्रार्थना करना, दुआ करना हमारे लिए भी और सबके लिए जो इस सिचुएशन से जूझ रहे हैं। बस किसी तरह बाहर निकल जाएं सब लोग। बस तकलीफ़ आती रहती है, जाती रहती है, बस उससे बाहर निकल जाना ज़रूरी होता है। उससे बाहर निकल जाए इंसान, तो कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। तो यही है, हम लोग पूरा पॉजिटिविटी के साथ हैं, नेगेटिव चीज़ों को बिल्कुल भी इंटरटेन नहीं कर रहे हैं, ना ही न्यूज़ से और ना ही किसी ऐसे इंसान से बात कर रहे हैं जो थोड़ा सा भी नेगेटिविटी हमें दे। तो बहुत पॉजिटिव हैं हम लोग, और पॉजिटिविटी थोड़ी सी आप भी हमारे ऊपर बरसाना अच्छे अच्छे कमेंट्स करके, और भगवान जी से दुआ करना जल्दी से हम लोग रिकवर हो जाएं और मैं अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बनाऊं और आप लोगों के साथ शेयर करूं। बस मेरा भी बहुत छुट्टी हो गया, मेरा भी इतना मन कर रहा है कि मैं फिर से अपने उसी रूटीन में आऊँ, उसी एनर्जी के साथ जिस एनर्जी के साथ मैं थी। ये एनर्जी गेन करने में मुझे पता है समय लगेगा, क्योंकि मेरी बॉडी मुझे बता रही है कि तुम्हें टाइम लगेगा अभी। बिकॉज़ मैं उठती हूँ पूरी हिम्मत के साथ, काम शुरू करती हूँ और बस थोड़ी ही देर में ऐसा लगता है नहीं, अब मुझसे नहीं होगा। बस अब सबसे ज़्यादा चिंता बस फ़ीवर की है हस्बैंड के, वो बस उतरने लगे। और एक दो उनके फ्रेंड्स हैं जिनको 12-12 दिन तक भी फ़ीवर आया है। इवन वन्ना जो मेरी फ्रेंड है, उसको 9 दिन तक फ़ीवर रहा था, किसी को 12 दिन तक आया है। बट आज उनका 11वां दिन है, तो थोड़ी सी चिंता सी हो रही है। बाकी डॉक्टर्स ने तो ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ नहीं बोला है, उन्होंने बोला ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, मेडिसिन लो, ठीक हो जाएगा। जो चीज़ें इसमें मतलब ऑक्सीजन लेवल, सांस लेने में दिक्कत नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें हैं अगर ट्रैक पे, तो उतना ज़्यादा कोई घबराने की बात नहीं है। आप अपना काम करते रहो, स्टीम लेते रहो, दवाइयाँ लेते रहो, रेस्ट करो खूब सारा, तो वो सब हम कर रहे हैं। तो बस यही था अभी तक का अपडेट। आगे मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ, बट डिटेल में कैसे कैसे क्या हुआ, कैसे समझ में आया, कैसे क्या चीज़ें रहीं, क्या डे बाय डे हमने एक्सपीरियंस किया है, वो सारी चीज़ें मैं बनाऊंगी आगे वीडियोस आप लोगों के लिए, ताकि कुछ एक बहुत आइडिया भी मिल सके आप लोगों को। और रहता है ना, इंसान को जब अपने से सिमिलर कुछ चीज़ें देखने सुनने मिलती हैं तो बहुत तसल्ली आती है। क्योंकि मैंने भी बहुत सारी वीडियोस देखी जिसने मुझे बहुत तसल्ली दी, और मुझे ऐसा लगा कि मैं सिर्फ अकेली नहीं हूँ, बहुत सारे लोग इस चीज़ से फ़ाइट करके जीत करके निकले हैं। और तो वो तसल्ली एक अलग लेवल की होती है, आपको बहुत सांत्वना मिलती है। तो मैं ज़रूर अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करूँगी आगे। बट अभी तो बस दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए हमारे लिए कि हम जल्दी से इस मुसीबत से बाहर निकलें और पहले जैसे अच्छे भले होके आप लोगों के सामने खुशी खुशी वीडियोस बनाएं। तो चलिए वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ, आगे मिलती हूँ फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में।